इस्लाफ न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान अली भट्ट और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इलाका मकीन गुलशन कॉलोनी के रिहायशी हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो जगह जगह पे ये गायें वगैरह भैंस वगैरह रोड पे नज़र आ रही हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं जी। भैंसें हैं, ये शहरी इलाका में रखना गैर कानूनी है, इनके खिलाफ राज्य मुकदमा होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ हमारी इंतजामिया पे, डिप्टी कमिश्नर गुजरात पे, और मैं हैरान हूँ हमारी पुलिस पे। इलाका थाना एडवियन हो या इलाका थाना लारी अड्डा हो या इलाका थाना सिविल लाइन, जगह जगह पर डेरे भी हैं, जगह जगह पर गायें और भैंसें भी पाई जाती हैं। अभी पिछले दिनों मोहल्ला पड्डी में एक बच्ची को उसकी कमर पर पाँव के निशानात जो है वो लग गए और वो बच्ची इंतहाई जख्मी हो गई और वो बच्ची जो है वो एक हफ्ता तक लाहौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट रही। इतनी उसकी कंडीशन खराब हुई, लेकिन इसके बावजूद चूंकि उनके जो भैंसों के मालकान थे वो बाअसर लोग हैं, डेरादार लोग हैं, के खिलाफ कार्रवाई कानूनी ना हो सकी। कमर्शियल रोड है या गुलशन कॉलोनी है, हमारी जे रोड बिल्कुल साथ डीएसपी दफ्तर है, उसके साथ डीपीओ साहब की रिहाइश है, उसके साथ डीसी साहब की रिहाइशें हैं। वो सेंसिटिव तरीन एरिया है, लेकिन वहां पर गलियों के अंदर भैंसें और गायें चल रही होती हैं और कई दफा खवातीन और बच्चों को जख्मी कर चुकी हैं। लेकिन इंतजामिया इतनी बेबस नजर आती है, इंतजामिया इतनी खामोश नजर आती है कि किसी किस्म की कोई एक भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो सकी है। मैं समझता हूं कि गुजरात शहर जंगल बन चुका है और यहाँ पर जगह जगह पर जानवर फिरते हैं, जानवरों की बहुतात है, बच्चे जख्मी हो रहे हैं, खवातीन जख्मी हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया खामोश है। कई दफा बतौर सहाफी हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आला हुकाम तक ये बात भी पहुंचाई, लेकिन ताहाल इस पर कार्रवाई ना हुई। एकदम से कहा जाता है ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, लेकिन उन चीजों को रोक दिया जाता है और कार्रवाई जब नहीं हो पाती। आला हुकाम से गुजारिश है कि जो शहरी इलाकों में गायें और भैंसें पाई जाती हैं, इनके मालकान के खिलाफ कदमात दर्ज किए जाएं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको फौरी तौर पर शहरी इलाकों से गांवों की तरफ मुंतकिल किया जाए। ये जो माल डंगर गाय वगैरह इधर सरेआम घूम रही हैं, ये पीछे भी हमारे गाय एक खड़ी है और ये खा पी रही है इधर से। ये इसकी जिंदगी का भी सवाल है। इस तरह ये कई दफा खाते हुए शीशा निगल लेती हैं, कोई जहरलूद चीज खा लेती हैं, ये भी मर जाती हैं, लेकिन इनके मालकान पे जूं नहीं रेंगती। यहाँ पर शहरियों ने लातदार दफा डीसी साहब, मुतलका जो महकमे हैं, म्यूनसिपल कमेटी है, उनके सीओ साहब हैं, उनको बाय रिटर्न दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन वो जो इनके मालकान हैं वो बाअसर होने की वजह से गाय के डेरे हैं ये वो उठा नहीं रहे। यहाँ पर ये सरेआम सड़कों पर घूम फिर रही होती हैं, यहाँ पर खवातीन होती हैं, ये देखें बच्चे कितने हैं, बच्चे फिर रहे होते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं। लेकिन ये एक तो सुबह के टाइम जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है, ये उधर ये गाय फिर रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, सैकड़ों की तादाद में होती हैं, और ये यहाँ पर गोबर करती हैं, फुजला फेंकते हैं, गंदगी फैलाते हैं। ये लोगों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और ये बच्चे सड़क पार करने के काबिल नहीं रहते, खवातीन डरती रहती हैं। अगर कोई गाड़ी वाला गुजरता है, उनको ज़्यादा जल्दी होती है, वो हारन देते हैं और वो अपना हारन की आवाज़ सुन के गाय डर जाती हैं, भैंसें डर जाती हैं, इसलिए वो भागना शुरू कर देती हैं। कई खवातीन जो हैं वो ज़ख्मी हुई हैं, उनको वो डर के टक्कर वगैरह मार देती हैं, बच्चों को रोन देती हैं। काफ़ी बच्चे जो फैमिलीज़ हैं वो हॉस्पिटल में जनाब ज़ख्मी हालत में विराजमान हैं, लेकिन मालकान या इंतजामिया के सर पे जूं नहीं रेंगती। डीसी गुजरात और जिला इंतजामिया से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या इस पे वो अमल दरामद करेगी? उनसे बोला है, वो कहते हैं करते हैं इसका काम। हम म्यूनसिपल कमेटी को ऑर्डर करते हैं कि इधर से जो शहरी इलाकों में जो भैंसों के डेरे हैं उनको जनाब किसी गांव में या खुले इलाके में मुंतकिल कर देंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये लोग बाअसर हैं, ऑफिसर्स के घर में फ्री दूध वगैरह देते हैं और उसकी वजह से ये इन पर ये नहीं कि ये आज डेरे बने हैं, ये सालों साल से डेरे बने हुए हैं इधर, सालों साल से। अच्छा, सरकारी जो अफीसर हैं उनके घर ये दूध भी जाता है? दूध जाता है। उस भैंसों के जो डेरे हैं, ये जो मालकान हैं ये उनको अप्लाइज करते हैं, इसलिए वो कानूनी कार्रवाई नहीं करते इनके खिलाफ। हालांकि ये पुलिस का भी काम है, पुलिस खुद से भी कर सकती है कानूनी कार्रवाई। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद थे मलक अयाज अवान साहब। उनका कहना था कि जो सरकारी मुलाजमीन भी हैं उनके जो घरों में भी ये दूध जाता है, ये लम्हा फिक्री है,
ये हमारी जिली इंतजामिया के लिए, DC गुजरात के लिए आए गए रोज जो हादसात होते हैं उसका जिम्मेदार कौन है। इसी के साथ अली भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।